हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? बढ़िया, खुश रहें। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज सीधे सीधे 12th बायोलॉजी, चाहे वो एनसीईआरटी कोर्स हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड का कोर्स हो, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक आज हम बताने जा रहे हैं। एक कोशिका जो होती है, कोशिका की झिल्ली और केंद्रक के चारों ओर जो कोशिका द्रव पाया जाता है, इस कोशिका द्रव में जो जीवन के अणु हैं, जीव एनर्जी लेने के लिए या बहुत सारे जैविक कार्यों को करने के लिए आवश्यक अणु, जिन्हें हम जैव अणु कहते हैं, उन जैव अणुओं में से एक महत्वपूर्ण अणु कार्बोहाइड्रेट आज हमने लिया है और कार्बोहाइड्रेट्स पे आज हमें व्याख्या करनी है। इस कार्बोहाइड्रेट में दो बातें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुंजी गाइड उठाते हैं और रटना स्टार्ट करते हैं, और मेरा मानना है आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपको फैक्ट के साथ में मैं कार्बोहाइड्रेट बताने जा रहा हूँ और क्या होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल थीम के साथ पढ़ना है आपको। अब देखें मेरे साथ में, कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले ये जो कार्बो शब्द है, ठीक, ये जो कार्बो शब्द है इसका मतलब सीधा है कार्बन से, और हाइड्रेट का मतलब कहीं ना कहीं सीधा संबंध जो है इसका वो जल से। कार्बन हाइड्रेट मतलब कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट ये। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रो, क्या कहलाएंगे बताइए? किसके हाइड्रेट? कार्बन के हाइड्रेट। मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट। किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन ध्यान रखना है आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये अनिवार्य तत्व हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन भी संभव है और नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट्स अगर मैं पॉइंट 1 लिखना चाहूँ, किससे मिलकर बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सेकेंड पॉइंट, इसमें नाइट्रोजन भी संभव है। थर्ड पॉइंट ये है, इनमें अनुपात क्या होगा आप देखें। इसमें जो अनुपात है कार्बन, इनका जो अनुपात है 1:2:1 होता है। इनका जो अनुपात है 1:1। इससे अब यदि मैं निकालना चाहूं इसका मूलानुपाती सूत्र, तो चूंकि देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों को आप लाइन से लिखेंगे। देखिए ये फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए आपके पास क्या है? 1 है तो ये 1 आएगा। सेकंड के लिए 2 है तो यहाँ 2 आएगा। थर्ड के लिए 1 है मतलब ये 1 आएगा। तो ये जो है वो मूलानुपाती सूत्र, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो ये है। ठीक है, किसी अणु का जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है? किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वो ऐसा सूत्र होता है जो न्यूनतम परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र है। अब यदि इस मूलानुपाती सूत्र को हमको अणुसूत्र में बदलना है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो अणुसूत्र होगा वो अणुसूत्र इज इक्वल टू, तो इसका एक रूल्स होता है कि जो मूलानुपाती सूत्र है उसके बाहर यहाँ पे स्मॉल n का गुणा करना होता है। क्या करना पड़ता है? स्मॉल n का गुणा करना पड़ता है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे तो हमारी ये मजबूरी है कि ये जो स्मॉल m है वो 3 से स्टार्ट होगा, 3 से छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि n लेस देन 3 नॉट, मतलब n 3 से छोटा नहीं हो सकता है। 3, 4, 5 डैश 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 वो कितना भी हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा नहीं होगा। यदि वो 3 से छोटा हो गया तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत हम उसको शामिल नहीं करेंगे। n ग्रेटर आर इक्वल देन 3, मतलब ये कंडीशन है किसी कार्बोहाइड्रेट की। अब यहां देखते हैं, यदि हम n मान के चलते हैं तो ऐसी स्थिति में मूलानुपाती सूत्र C1H2O1 और ये n है, हम इस n का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, Cn 2 में कर दें, H2n 1 में कर दें, ON, तो Cn H2n ON
ये कार्बोहाइड्रेट का अणुसूत्र है, ये इसका मूलानुपाती सूत्र है और ये इसका अणुसूत्र है। पहले इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। ये बात क्लियर होने के बाद हमें ये देखना है, मैंने जैसे कहा इसमें n का मान 3 से छोटा नहीं होगा, 3 मिनिमम होना चाहिए। इसकी अपनी एक वजह है, मैं एग्जाम्पल कुछ होंगे जो आपके साथ में शेयर करूंगा मैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को ध्यान रखना, ये इन्हें सैकेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शुगर होते हैं, इसलिए इनको सैकेराइड्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस कार्बोहाइड्रेट का जो मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था उसमें n की वैल्यू कितनी है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये समझना है। दूसरी बात आती है n की वैल्यू कितनी है उस आधार पे अलग है, लेकिन इसका एक जो बेस बनाया गया ना, वो बेस कैसे बनाया गया मैं आपको बताता हूँ। ये मान के चलिए आपके पास में ये एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए ये एक कोई कार्बनिक यौगिक है, ये एक, ये दूसरा कार्बनिक यौगिक है और ये तीसरा कार्बनिक है, ठीक है। पर इनमें कुछ बातों को समझें अपन पहले। ये जो है, ये पहला, ये खुद, ये जो स्वयं है इस पे चर्चा करते 2 मिनट छोड़ देते। ये जो है ये होना चाहिए पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या होना चाहिए पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। तो पूरे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और उसका डिटेल यदि आपको समझना तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होता क्या है। सबसे पहले आपको तो ये पता हो, क्योंकि ये जड़ है। यदि आप इसको नहीं बना पाएंगे, इस बात को नहीं समझ पाएंगे, तो आप कभी भी कार्बोहाइड्रेट को नहीं समझ पाएंगे। ये उसका बेस है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, ठीक है, एक एक कर। फिर मैं तीनों पर चर्चा करूंगा। तो देखते हो, पॉलीहाइड्रॉक्सी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। अब केमिस्ट्री के, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म बोला करूंगा पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। तो शॉर्ट फॉर्म तीनों को मिला के बना दिया मैंने PPHA। अब जब भी मुझे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बोलना होगा तो मैं जबरदस्ती इतना सारा लंबा शब्द नहीं बोलूंगा। मैंने PHA बोल दिया तो आप समझ जाना कि वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता दूं आपको। पॉली, ये जो पॉली शब्द होता है, इस पॉली शब्द का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। इसका ये मतलब होता है जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेक्टा, 8 के लिए ऑक्टा। ऐसे ही जब बहुत सारे हो जाते हैं तो हम उसे पॉली कहते हैं। बहुत सारे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब है OH समूह, बहुत सारे समूह। और एल्डिहाइड का मतलब आप सभी ने केमिस्ट्री पढ़ा है, ये CHO समूह जो होता है इसको हम एल्डिहाइड समूह कहते हैं। इसको और डिस्क्राइब कर दें, C++O H। ये होता है आपके पास कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड। तो आपके पास एक ऐसा संरचना सूत्र हो जिसमें अधिक संख्या में हाइड्रोक्सी यानी कि OH जुड़े हों और एक वहां पे साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड। मतलब यहाँ कितने क्रियात्मक समूह होंगे, कितने प्रकार के, 2 प्रकार का, एक एल्डिहाइड और दूसरा हाइड्रोक्सी। या हाइड्रोक्सी समूह जो है आप इसको अल्कोहल भी कह सकते हैं, ठीक है। और कोई डायग्राम यदि आपको बनाना हो तो उसका सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं और इनका मेन फार्मूला क्या होता है। तो जनरल फार्मूला जो मैंने कार्बोहाइड्रेट का आपको बताया है, क्या बताया आपको मैंने,
CnH2n। ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो कौन सा फार्मूला है, वो जनरल फार्मूला है। और इसी जनरल फार्मूले में m इज इक्वल टू हम 3 से कुछ भी रखते चले जाएं, ठीक है। तो मैं कोई एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं इसका। मान लेता हूं मैं कार्बन का मान 6 रखता हूं। चलिए ठीक है, मिटा दें इसे हम पहले। अब देखेंगे मेरे को, यदि मैंने CmH2nOl ये जनरल फार्मूला है और मैंने n इज इक्वल टू लिया है 6, तो क्या मिल जाएगा बताइए हमें, C6H12O6। जी हाँ, देखते से ही आपको ऐसा लग रहा होगा ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज की ओर हम जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब बात आती है ये कैसे इसका डायग्राम बनाना। तो आपको रटने करने की आवश्यकता नहीं है, इस लेक्चर के बाद आपको ये सारी चीज बन जाएंगी। बात समझ लें, कितने कार्बन है आपके पास, 6 कार्बन है। सबसे पहले 6 कार्बन को आप एक दूसरे के नीचे लिख लें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ये जो है जब आप इसको पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कह रहे हैं, तो पहले आप पकड़े इसको एल्डिहाइड को, पहले कार्बन पे आप एल्डिहाइड बना दो। ये देखो, आप इसको आप लिख सकते थे ना, CHO लिख सकते थे कि नहीं बोले, ठीक बन गया CHO, एल्डिहाइड बन गया। अब जितने कार्बन नीचे बने हैं उन सारे कार्बन में आप एक एक OH लगा देंगे। सब में जो है वो आप एक एक क्या लगा देंगे, OH। ध्यान रखना है इस एल्डिहाइड ग्रुप में आपको OH नहीं लगाना है, बाकी इन सब में एक एक क्या लगा देंगे, हम OH लगाएंगे। और बाकी कार्बन के चारों ओर 4 बंध होते हैं, और मान के चलें जितने बंधों की कमी है उस सब के स्थान पर हम पूर्ति करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे। जैसे इस कार्बन में 1 2 3 है, 4 होते हैं, जरूरत पड़ी एक हाइड्रोजन लगाया, 1 2 3 है, जरूरत पड़ी एक लगाया, 1 2 3 है, जरूरत पड़ी एक लगाया। फिर यहाँ आप देख रहे हैं 1 और 2 है, तो यहाँ 1 और 2, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन और इस तरह से ये जो है वो है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। अब यहाँ चूंकि कार्बन की संख्या ये है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, हेक्सोज का। ये जो एग्जाम्पल है वो किसका, हेक्सोज, यानी 6 कार्बन वाला जब होगा तो इसे हम हेक्सोज कहेंगे। ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, और इसी यही जो है यही पूरा सिस्टम जाना पहचाना नाम आपका, और वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है उसमें एल्डिहाइड समूह होता है, साथ ही साथ बहुत सारे OH होते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी इसलिए बोलते हैं, पॉली यानी बहुत सारे, हाइड्रॉक्सी यानी देखो बहुत सारे OH आपको दिख रहे हैं, इसलिए पॉलीहाइड्रॉक्सी। और एल्डिहाइड इसका मतलब एक ग्रुप CHO होगा। और जिस तरह से मैंने पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बताया है आपको, इसको एल्डोज के नाम से जाना जाएगा। ये सारा जो सिस्टम पढ़ा रहा हूँ ये जो है वो है एल्डोज। और ध्यान रखना इसके जस्ट बाद आएगा कीटोज। तो कीटोज में इतना बस ध्यान रखना है, जो सिस्टम आपको सिखाया है सब कुछ वही होगा, लेकिन वहां पर पॉलीहाइड्रॉक्सी के मतलब के का मतलब कीटोन, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होगा, और कीटोन का मतलब C++C। ये जो ग्रुप होता है वो किसको बताता है, कीटोन को। जैसे यहाँ बहुत सारे OH हैं और एक एल्डिहाइड है, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन में बहुत सारे OH होंगे और एक CO ग्रुप होगा, और वो सेकेंड नंबर के कार्बन पे, नीचे से सेकेंड मान लें या ऊपर से सेकेंड नंबर के कार्बन पे। मैं इसी एग्जाम्पल को आपको मैं पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन के रूप में सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्लियर है? यदि आप लेना चाहते हैं फिर ले सकते। क्लियर? चलिए अब मैं लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल यही रहेगा, लेकिन पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन मैं लेके चल रहा हूं कीटोज, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। पॉली यानी बहुत सारे, हाइड्रॉक्सी मतलब OH, कीटोन मतलब यहाँ पर C++O, ये ग्रुप रहेगा। और कौन से नंबर के कार्बन पे रहेगा, ये सेकेंड कार्बन पे रहेगा। मैं लेकर चलता हूं इसे C6H12O6।
1 2 3 4 5 7 यहाँ पर कीटोन बना दिया मैंने। सेकंड नीचे से या ऊपर से मैंने कीटोन बनाया और ये अब यहाँ पर आप बाकी जितने कार्बन हैं उस सब में आप लगा सकते हैं एक एक कोई, और गिनकर जितने की आवश्यकता होगी उतने हाइड्रोजन फिर आप यहाँ लगा देंगे। इस तरह से आप तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे OH हैं, इसका मतलब ये पॉलीहाइड्रॉक्सी है, और साथ में ये ग्रुप कीटोन है, मतलब पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है। और यह जो है ग्लूकोज के जैसे दिखने वाला ये जो अणुसूत्र है दोनों का सेम है, लेकिन ये संरचना सूत्र अलग है। ये जो कि पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन ये जाना जाता है फ्रक्टोज के नाम से, उस फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। थैंक्स।